तारीख 1 फरवरी 2023, समय सुबह के 8 बजे के आसपास एक कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब बगल के होटल में आग लगने की सूचना मिली है। सीनियर अधिकारी को जैसे ही खबर मिलती है अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस आग पे बहुत जल्द ही काबू कर लेती है। लेकिन तब तक उस होटल में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। सबको यही लगता है कि उस व्यक्ति की आग में जलने की वजह से मौत हुई है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बैतूल और इसी बैतूल ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है सारनी। बात कर रहा हूं मैं 1 फरवरी 2023 की सुबह के 9 बजे के आसपास। सारनी थाने में तैनात टीआई रत्नाकर हिंगवे अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी थाने से एक कांस्टेबल रत्नाकर के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब छतरपुर रोड स्थित आशियाना होटल में आग लगने की सूचना मिली है। रत्नाकर को जैसे ही खबर मिलती है अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है और उस आग पे काबू पा लेती है। आशियाना होटल के कमरा नंबर 101 में आग लगी हुई थी। पुलिस जब अपनी टीम को लेकर के कमरा नंबर 101 के अंदर जब एंट्री करती है तो देखती है कि कमरे के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और वो बुरी तरीके से आग में झुलस चुका था। पुलिस जब कमरे की मुआयना करना शुरू करती है तो देखती है कि मरने वाले व्यक्ति के बगल में ही एक लोहे के हथौड़ा पड़ा हुआ है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति के शरीर से किसी केमिकल का अंश भी आ रहा था। पुलिस सबसे पहले इस घटना के बारे में होटल संचालक समीर से पूछताछ करती है कि यह आग कैसे लगी और ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। होटल संचालक समीर कहता है कि साहब ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होटल का ही मालिक शैलेश साकरे है। शैलेश जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। शैलेश की पत्नी का नाम सीमा जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। पुलिस समीर से पूछताछ करती है कि ये आग कैसे लगी। इस पे होटल संचालक समीर कहता है कि साहब शैलेश अपनी 16 साल की बेटी अंजलि को स्कूल में सुबह छोड़ने के लिए गए थे। लगभग 8 बजे के आसपास अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़कर वापस अपने कमरे में चले आए थे। लेकिन तभी हमने देखा कि होटल के कमरे से काफ़ी मात्रा में धुआं बाहर निकल रहा है। जैसे ही हमने इस तरह का नज़ारा देखा हमने तुरंत ही पुलिस को सूचना दिया। पुलिस सबसे पहले शैलेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की सूचना शैलेश की पत्नी सीमा और उसकी बेटी अंजलि को दे देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, शैलेश का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि शैलेश की मौत आग में जलने की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसके शरीर पे पेट्रोल डाल करके जलाया गया है। साथ ही साथ उसके सर पे किसी भारी चीज़ से कई बार वार भी किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है पुलिस भी अब कंफर्म हो जाती है कि शैलेश की मौत आग में जलने की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस अब इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले होटल में जाती है और उस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि 1 फरवरी 2023 को सुबह के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति उस होटल में काफ़ी तेज़ी से अंदर जाता है और उतने ही तेज़ी से उस होटल से बाहर भी निकलता है। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में होटल संचालक समीर से जब पूछताछ करती है तो समीर कहता है कि साहब इसका नाम हेमंत बावरिया है। हेमंत जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो इटारिया का रहने वाला है। समीर कहता है कि साहब हेमंत इसी होटल में काम करता था, लेकिन ये पहले होटल शैलेश चलाता था। पिछले 1 सालों से मैं इस होटल को रेंट पर लेकर के चला रहा हूँ। पुलिस को लगता है कि शायद हेमंत इस बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता होगा, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा अचंभव बात यह हो जाती है कि शैलेश के 2 दिन मौत हो जाने के बाद भी ना तो उसकी पत्नी कभी थाने जाती है और ना ही अपने पति के बारे में कुछ पूछताछ करती है। पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार उसकी पत्नी अभी तक थाने में क्यों नहीं आई। इसीलिए सीमा के बारे में जानने के लिए पुलिस सीमा की बेटी अंजलि से पूछताछ करती है।
तो अंजलि कहती है कि साहब मम्मी 2 सप्ताह पहले ही मामा के घर बैतूल गई है, लेकिन अभी तक वहाँ से वापस नहीं आई है। अंजलि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो इसे सुन करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार सीमा अपने पति के बारे में जानने के लिए थाने क्यों नहीं आई है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सीमा से मुलाकात करने के लिए बैतूल उसके मायके जाती है। पुलिस जब बैतूल सीमा के मायके में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात सीमा के भाई रामाशंकर से होती है। पुलिस जब रामाशंकर से सीमा के बारे में पूछताछ करती है तो रामाशंकर कहता है कि साहब सीमा 15 जनवरी 2023 को ही यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 से 3 दिन ही थी। 2 से 3 दिन के बाद सीमा मेरे बुआ के घर इटारसी चली गई। पुलिस को अब कहीं ना कहीं सीमा के ऊपर शक हो जाता है कि सीमा भागने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सीमा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सीमा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है तो उस सीडीआर से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। उस सीडीआर से मालूम चलता है कि 1 फरवरी 2023 को जिस दिन शैलेश की मौत हुई थी उस दिन सीमा हेमंत से लगभग 36 बार फ़ोन पर बातचीत की थी। जैसे ही इस तरह का सीडीआर पुलिस वालों के सामने आता है, पुलिस अब सीमा को कैसे भी अपने कस्टडी में लाने के लिए एक टीम का गठन कर देती है और फिर पुलिस अपनी टीम को लेकर इटारसी सीमा के बुआ के घर पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस को सीमा से मुलाकात हो जाती है। पुलिस सबसे पहले सीमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सीमा से उसके पति शैलेश की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। सीमा भी पुलिस वालों से बिना डरे सहमे ही तुरंत ही इस हत्या को कबूल कर लेती है, लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। सीमा बताती है कि आज से ठीक लगभग 18 साल पहले उसकी शादी शैलेश से हुई थी। शैलेश जब सीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी जीवन यापन करने के लिए इसी छतरपुर रोड स्थित में नीलम नाम से एक होटल ओपन करता है और उसी होटल में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। देखते ही देखते लगभग 18 साल का समय गुजर जाता है। तब तक शैलेश की बेटी अंजलि लगभग 16 साल की हो जाती है। 18 साल बाद एक दिन नवंबर 21 में सीमा अपने बुआ से मिलने के लिए इटारसी जाती है। इटारसी में जब अपने बुआ से मिलने के लिए जाती है तो सीमा की वहाँ पे मुलाकात हेमंत से होती है। हालांकि सीमा और हेमंत की मुलाकात ये पहली बार नहीं हुई थी, क्योंकि शादी से पहले सीमा अपने बुआ के ही घर रहती थी, जहाँ पे उसकी अक्सर मुलाकात हेमंत से होती थी। लेकिन 18 साल बाद सीमा हेमंत को देखती है। हेमंत भी जब सीमा को देखता है काफ़ी खुश होता है। सीमा हेमंत से पूछताछ करती है कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल, क्योंकि 18 साल बाद तुमसे मुलाकात हुई है। हेमंत भी काफ़ी खुश होता है और सीमा से बातचीत करते हुए कहता है कि दरअसल मैं एक होटल में नौकरी कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। फिलहाल मैं एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे नज़र में कोई नौकरी मेरे लिए हो तो मुझे बताना। हेमंत जब इस तरह की बातें सीमा से कहता है तो सीमा भी मुस्कुराते हुए हेमंत को जवाब देती है कि नौकरी तो है, लेकिन नौकरी करने के लिए तुम्हें यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। सीमा कहती है कि मेरे पति एक होटल ही चलाते हैं, अगर तुम नौकरी करना चाहो तो मैं घर जा रही हूँ, जाऊँगी तो तुम्हारे लिए अपने पति से बातचीत करूँगी। हेमंत कहता है कि अगर मेरे लिए कोई नौकरी हो सकती है तो मैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए आ सकता हूँ। सीमा जब घर आती है हेमंत के बारे में अपने पति से बातचीत करती है। अपने पति से जब हेमंत के बारे में बताती है तो उसका पति शैलेश भी हेमंत को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और फिर नवंबर 2021 में ही हेमंत सीमा के होटल में नौकरी करने के लिए चला जाता है। होटल में नौकरी तो करता है, साथ ही साथ होटल में रहने भी लगता है। इस वजह से अब सीमा भी अक्सर जब फुर्सत में होती है हेमंत से बातचीत करने के लिए चली जाती है और अपने पुराने दिनों को याद कर हेमंत से बात ही नहीं करती है, बल्कि काफ़ी हंसी मजाक भी करती है। लेकिन हंसी मजाक करते करते हेमंत और सीमा दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं दोनों को नहीं मालूम चलता है और आखिरकार सीमा और हेमंत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, सीमा और हेमंत के बीच में संबंध भी बन जाता है। एक बार जब यह संबंध का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार नवंबर 2022 में एक दिन शैलेश अपनी पत्नी सीमा और हेमंत को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। शैलेश जब इस तरह की नज़ारा देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी को डांट फटकार ही नहीं लगाता है,
बल्कि उसे काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश भी करता है कि जो तू ये कर रही है, इस वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन शैलेश जब इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हेमंत को छोड़ दो। इस पर सीमा तुरंत ही अपने पति को जवाब देती है और कहती है कि ये किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। मैं किसी भी कीमत पे हेमंत को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि हेमंत से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। शैलेश के लाख समझाने के बावजूद भी सीमा उसकी एक बात नहीं मानती है और अक्सर अपने पति से छुप छुपा कर हेमंत से मुलाकात करती है। शैलेश को भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए। शैलेश को ये डर सताने लगता है कि अगर ये बातें बाहर निकल करके लोगों के कानों तक अगर पहुंच गई तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। इसी बात से लेकर के शैलेश इस कदर से परेशान हो जाता है कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगता है। धीरे धीरे जब शराब पीने लगता है, शराब की आदि इस कदर से हो जाता है कि अब वो अक्सर नशे में ही चूर रहने लगता है। शराब पीकर जब भी घर पे आता है, हेमंत को ही लेकर अपनी पत्नी के साथ में झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि उसके साथ में मार पिटाई भी करना शुरू कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सीमा हेमंत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। हालात इस कदर से बिगड़ जाता है कि आखिरकार शैलेश अपना होटल समीर को किराए पर दे देता है। समीर होटल चलाने तो लगता है, लेकिन शैलेश कमरा नंबर 101 में ही अपने परिवार के साथ उसी होटल में रहने लगता है। 15 जनवरी 2023 को भी शैलेश शराब पी करके जब घर पे आता है, हेमंत को ही लेकर अपने पत्नी से झगड़े तकरार शुरू करता है और शैलेश उस दिन अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तूने हेमंत को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे मुंह में कालिख पोत कर भरे बाजार में घुमाऊंगा, जिसकी वजह से तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। शैलेश जब इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहती है, सीमा भी ये बात सुन करके एकदम से भड़क जाती है। अपने पति से झगड़े तकरार करके 15 जनवरी 2023 को ही बैतूल अपने मायके चली जाती है। मायके तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद से उसकी मुलाकात हेमंत से नहीं हो पाती है। इसीलिए हेमंत के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि जब तक मेरा पति जिंदा है तब तक हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ ज़िंदगी बिताओ तो सबसे पहले मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। सीमा जैसे इस तरह की बातें हेमंत से कहती है, इस बात को सुनकर हेमंत एकदम से डर जाता है। हेमंत कहता है कि मुझे इस काम को करने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोच करके तुम्हें बताऊंगा। देखते ही देखते कुछ दिन और समय गुजर जाता है, लेकिन हेमंत इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सीमा को जब लगता है कि हेमंत ये काम नहीं करेगा, सीमा हेमंत के ऊपर दबाव डालने लगती है। हेमंत के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तूने मेरे पति को इस दुनिया से नहीं हटाया तो मैं किसी दूसरे के साथ में संबंध बना लूँगी और उसके ज़रिए मैं अपने पति को इस दुनिया से हटा दूँगी और फिर मैं उससे शादी कर उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी। सीमा जैसी इस तरह की बातें हेमंत से कहती है, इसे सुन करके हेमंत भी एकदम से डर जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सीमा ने किसी दूसरे के साथ शादी रचा लिया तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हेमंत को कहीं ना कहीं शैलेश की पोरपटी में भी नज़र आ चुकी थी। हेमंत को लगता है कि अगर वो शैलेश को इस दुनिया से हटा देगा तो फिर सीमा से शादी कर बड़े ही बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा और फिर सीमा के प्रॉपर्टीज़ पे उसका भी हक आ जाएगा। इसीलिए शैलेश को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शैलेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 1 फरवरी 2023 को शैलेश जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, सुबह 8 बजे के आसपास जब अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर वापस जब अपने कमरे में आता है, हेमंत अपने षड्यंत्र के तहत बोतल में पेट्रोल भर के एक लोहे का हथौड़ा लेकर कमरा नंबर 101 में पहुंच जाता है। उस वक्त शैलेश अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इससे पहले कि शैलेश हेमंत को देख पाता, एक पर एक कई सारे वार शैलेश के सर पे कर देता है, जिसकी वजह से शैलेश की चीख भी नहीं निकल पाती है और बहुत जल्द ही शैलेश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। शैलेश जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, हेमंत तुरंत ही सीमा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, शैलेश मेरे सामने ही मृत अवस्था में पड़ा है। सीमा उससे पूछताछ करती है कि तुमने शैलेश की हत्या कैसे किया है। इस पर हेमंत उसे जवाब देता है कि मैंने एक लोहे के हथौड़े से उसके सर पे कई सारे वार किया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन सीमा उससे कहती है कि मेरे पति ने मुझे धमकी दिया था कि वो मेरे चेहरे पे कालिख पोत कर भरी बाजार में घुमाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके चेहरे को काला कर दो। सीमा जैसे इस तरह की बातें हेमंत से कहती है, हेमंत
उस बोतल से पेट्रोल को शैलेश के शरीर पे डाल देता है और फिर उसे आग के हवाले कर देता है। लेकिन जैसे ही आग के हवाले करता है, कमरे से धुआं बाहर निकलने लगता है। दरअसल हेमंत ने पूरा अपना प्लान बनाया था कि जैसे ही शैलेश इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, वो होटल से बाहर निकलेगा और जो सीसीटीवी का डीवीआर है उसे चुरा कर मौके से लेकर फरार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही होटल के कमरे से धुआं बाहर निकलने लगता है, लोग शोरगुल करने शुरू कर देते हैं। इस वजह से हेमंत भी काफ़ी डर जाता है और फिर वहाँ मौके से फरार हो जाता है। वाकई में जब सीमा ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सीमा के ही तहरीर पे 6 फरवरी 2023 को हेमंत को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने सीमा और हेमंत दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।